सो गाइस, अगर आप उन लोगों में से हो जो कि 9 टू 5 जॉब करते हैं, या फिर अगर आप उन लोगों में से हो जो कि आप कहीं काम ढूंढ रहे हो, अगर आपको कोई काम नहीं मिल रहा, अगर आप एक कैड डिज़ाइनर हो, अगर आप चाहते हो कि आपके पास प्रोजेक्ट्स आएँ, या फिर आप ऐसी जगह जाओ जहाँ पे आपको प्रोजेक्ट्स मिले, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो जी हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्रीलांसिंग के बारे में। ये टर्म्स काफ़ी ज़्यादा आपने सुनी भी होंगी, लोग फ्रीलांसिंग करते हैं। आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फ्रीलांसिंग के ऊपर बातचीत चल रही है कि फ्रीलांसिंग कीजिए, घर बैठे आप पैसे कमा सकते हैं। लेकिन इसके पीछे का प्रोसीजर क्या है, वो भी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से कैसे हम लोग फ्रीलांसिंग करते हैं। प्लस मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फ्रीलांसिंग होती क्या है और कौन सी ऐसी वेबसाइट्स है जिनके ऊपर आप जाके फ्रीलांसिंग का काम कर सकते हो एज अ सिविल इंजीनियर या फिर एज अ कैड डिज़ाइनर। अगर आप काम करना चाहते हो इन वेबसाइट्स पे, तो किस तरीके से हम लोग काम करेंगे, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम है रजत फासल, आप देख रहे हैं पीटीएस कैड एक्सपर्ट। गाइस, आज की वीडियो में हम लोग फ्रीलांसिंग के ऊपर बात करेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो एंड गेट स्टार्टेड। गाइज, हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़े उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि फ्रीलांसिंग होती क्या है। व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग? फ्रीलांसिंग बेसिकली एक, ये कह सकते हो, एक जॉब ही है जो कि आप घर बैठे बैठे करते हो और आपको सामने से प्रोजेक्ट आता है, यानी कि क्लाइंट आता है। मतलब आप ऐसी वेबसाइट्स पे जाते हो जहाँ पे आपको क्या तो क्लाइंट अप्रोच करता है या फिर आप क्लाइंट को अप्रोच करते हो फॉर द प्रोजेक्ट के लिए। चाहे आप कुछ भी हो सकते हो, चाहे वेब डिज़ाइनर हो, चाहे आप मोबाइल ऐप डिज़ाइनर हो, कोडर हो, या फिर आप वीडियो एडिटिंग करते हो। अगर आप ऐसा कुछ काम करते हो इसके किसी के भी रिगार्डिंग, तो आपके पास क्या तो क्लाइंट आएगा या फिर आप क्लाइंट को अप्रोच करोगे काम के लिए। फिर वो आपसे प्रोजेक्ट की प्राइस वगैरह पूछेगा और आप अपनी प्रोजेक्ट की प्राइस बता के रखते हो कि हाँ, ये मेरी इतनी प्राइस है, मैं इतने प्राइस पे काम करूँगा आपके लिए। और फिर हाँ, ऐसी भी कुछ वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर बिड्स भी लगती हैं कि आप सामने से बिड लगाते हो कि मैं इतने प्राइस में आपको करके दूंगा। फिर आप वो प्रोजेक्ट लेते हो और उसके ऊपर काम करके, वो जैसे ही काम फिनिश होता है आप उसे प्रोजेक्ट करके दे देते हो और फिर वो आपको बदले में जो भी आपकी फ़ीस रहती है वो आपको दे देता है। हाँ, कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी होती है जो कि साइट्स आपसे पैसा लेती हैं। कुछ वेबसाइट, इनके ऊपर हम बात करेंगे कि क्या क्या फ़ीस चार्ज रहता है। तो फ्रीलांसिंग की ख़ास बात क्या है, मैं आपको पहले ये बता देता हूँ। फ्रीलांसिंग में सबसे पहली बात तो आपके ऊपर कोई बॉस नहीं होता, आप अपने मर्ज़ी के मालिक होते हो। आप जब चाहे कैसे ना कैसे काम कर सकते हो, आपके ऊपर कोई रोक टोक नहीं रहती। दूसरा, पैसा आपके पास आता रहता है इसके थ्रू। मतलब आपको ये तभी आएगा जब आप काम करोगे और काफ़ी अच्छी अमाउंट मिलेगी इसमें। हाँ, कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे हमें थोड़ी सी कम अमाउंट मिलती है, लेकिन अगर आप उसके ऊपर ज़्यादा टाइम बने रहते हो तो आप महीने में जाके लाख 2 लाख तक कमा सकते हो इन वेबसाइट्स के थ्रू। तो किस तरह से कमाई होती है? दूसरा, इसमें पेमेंट का तरीका भी काफ़ी अलग अलग तरीके से होता है। सबसे पहले तो होता है प्रोजेक्ट बेसिस के ऊपर, दूसरा होता है पर आवर के बेसिस के ऊपर, और फिर होता है पर मंथ के बेसिस के ऊपर। यानी कि आप प्रोजेक्ट के, एक तो होता है प्रोजेक्ट के ऊपर, यानी कि प्रोजेक्ट के ऊपर कि आप कितना फीस चार्ज कर रहे हो। मान लो आप जैसे कोई बिल्डिंग का डिज़ाइन बना रहे हो और उस प्रोजेक्ट की चार्ज मान लो आपने 10 to 20,000 रुपीज़ रखा है, या फिर अगर हम डॉलर्स में जाएं तो 30 to 40 डॉलर्स आप रख सकते हो। लेकिन अगर मैं रुपीज़ में जाऊं तो आप 20 to 30 डॉलर्स डिसाइड करते हो। ठीक है, तो ये कुछ प्रोजेक्ट बताते हो। फिर आता है ऑन पर आवर। मतलब पर आवर का मतलब कि आप कितने प्रति घंटे के मतलब हिसाब से ले रहे हो। जैसे कि 70 रुपये के हिसाब से, या फिर 70 डॉलर के हिसाब से, या फिर 20 डॉलर्स के हिसाब से, या 10 डॉलर्स के हिसाब से। मतलब पर आवर आप कितना पैसा चार्ज कर रहे हो वो भी पेमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद आता है आपका पर मंथ के हिसाब से, यानी कि पर मंथ आप कितना ले रहे हो अपने क्लाइंट से, कि जो भी आपका क्लाइंट है वो आप जैसे अपने पर मंथ के अकॉर्डिंग आपने डिसाइड कर रखा है कि ये मेरी इतनी फ़ीस रहेगी, मैं इतना फ़ीस लूँगा आपसे, तो आप पर मंथ उसे चार्ज देते हो। ठीक है, तो ये होता है फ्रीलांसिंग के अंदर। फ्रीलांसिंग के अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आती हैं, जैसे कि जब आपको क्लाइंट अप्रोच करे या फिर आप क्लाइंट के पास जाओ, तो जैसे अगर आप
प्रोजेक्ट आपको मिलता है तो आपको तुरंत काम स्टार्ट कर देना है, वेट नहीं करना है किसी चीज़ का। खैर ये तो जेन्युइन बात है। तो अब बात करते हैं कि इन फ्रीलांसिंग के ऊपर काम किस तरह से होता है, कि फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स काम कैसे करती हैं। तो सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट गेन करने के लिए या फिर प्रोजेक्ट लेने के लिए आपको बिड्स लगानी पड़ेंगी। हाँ, कुछ साइट पे गिग्स का भी यूज़ होता है कि आपको गिग्स देनी पड़ती है, फिर प्रोजेक्ट क्लाइंट आपके पास आता है, वो भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन नॉर्मली ज़्यादातर फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। आप सामने से बिड लगाते हो, जो सामने से क्लाइंट है, अगर वो बिड आपको अगर वो बिड उसको पसंद आती है या फिर जो प्राइस आप दे रहे हो इतने प्राइस में मैं करके दूंगा, तो अगर वो बिड उन्हें पसंद आती है तो क्लाइंट आपको मतलब जैसे अगर क्लाइंट को बिड पसंद आई तो आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा, प्रोजेक्ट जीत जाओगे, आप प्रोजेक्ट उनको करके दोगे और बदले में आपको जो आपकी जो फीस है या फिर जो आपकी पेमेंट है वो चार्ज करेगा। हाँ, अब बात आती है कि पेमेंट में से कुछ पैसा भी काटते हैं। जब फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स होती हैं कुछ पैसा काट लेती हैं आपकी, फिर उसके बाद आपकी पेमेंट होती है। मतलब मान लो कई जगह पे जैसे 9% की भी चार्ज की जाती है। खैर वो सब हम बात करेंगे। तो ये था पूरा एक ओवरऑल अबाउट व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग और फ्रीलांसिंग किस तरह से की जाती है और ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर ना सिर्फ आप पैसा कमा सकते हैं जेन्युइन वे से, बल्कि आप एक अच्छी प्राइस रख सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जो इस लिस्ट में जो सबसे पहली वेबसाइट निकल के आती है टॉप 10 की लिस्ट में, नंबर 1 पे आती है अपवर्क। जी हाँ, आपने इसका नाम कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा अपवर्क के बारे में। एक बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन वेबसाइट है फॉर फ्रीलांसर्स और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग वेबसाइट है। अगर आप फ्रीलांसर हो, अगर आप कुछ नए प्रोजेक्ट्स लेना चाहते हो तो ये वेबसाइट आप ही के लिए बनी है। और इस वेबसाइट को भी ज्वाइन करने के लिए एक बहुत ही बड़ा एक सही प्रोसीजर है। सबसे पहले तो अगर आप इस वेबसाइट को ज्वाइन करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपनी आईडी बनानी पड़ेगी और अपने जो वेबसाइट है, जो आपकी इसमें वेबसाइट रहेगी या फिर जो आईडी रहेगी, जैसे अगर आप कभी भी जैसे जीमेल पे लॉगिन करते हो या किसी भी साइट के ऊपर लॉगिन करते हो तो वेरिफिकेशंस वगैरह होती हैं, तो आपको भी इसके ऊपर वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। इन वेबसाइट्स की एक खास बात ये अभी मैं जितनी भी वेबसाइट्स के ऊपर बात करूँगा इनके अंदर आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा, आप सामने से कोई पैसे नहीं दोगे, आपको सिर्फ और सिर्फ काम करना है। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको बस अपनी वेरिफिकेशन करवाना है यहाँ से, और जैसे आपकी वेबसाइट या फिर जो आपकी आईडी है अपवर्क की, अगर वो अप्रूव होती है तो फिर उसके बाद आप काम करना स्टार्ट कर सकते हो, आप बिड्स लगा सकते हो। इस प्रोजेक्ट जो ये अपवर्क है वो आपको कनेक्ट्स प्रोवाइड करवाता है। जैसे कि कुछ वेबसाइट्स में गिग्स का यूज़ होता है तो इनमें कनेक्ट्स का यूज़ होता है। कनेक्ट्स आप ये कह सकते हो कि एक तरीके के ये एक सिस्टम है इसके अंदर, जिसके अकॉर्डिंग अगर आपके पास इतने कनेक्ट्स है तो आप एक ही बार में इतने किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। तो इसी वेबसाइट के ऊपर ना सिर्फ आप सामने से बिड लगा सकते हो, बिड लगा के आप से प्रोजेक्ट सीख सकते हो। इस वेबसाइट के ऊपर ना सिर्फ आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, काफ़ी सारे मिलेंगे, नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड आपको मिलेंगे। काफ़ी सारे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी मिल सकते हैं। हो सकता है अगर आप एक वेबसाइट डिज़ाइनर हो, अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो, अगर आप एक वेब डिज़ाइनर हो, कुछ भी हो, तो इसके ऊपर से ना सिर्फ आपको बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, आप उनके ऊपर काम कर सकते हो, एक अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस नहीं हो इन टर्म्स ऑफ नॉलेज और तो इनके रिगार्डिंग, तो आप इस वेबसाइट को रहने दीजिए, ये वेबसाइट आपके लिए नहीं बनी है। हाँ, इस लिस्ट में मैं एक चीज़ बता दूं कि जो भी हम वेबसाइट के ऊपर बात कर रहेंगे उनके अंदर स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर स्किल हैं तो आप वेबसाइट के ऊपर काम कर सकते हो, नहीं है तो प्लीज़ आपके ऊपर अभी आप थोड़ा सा और आपको काम करना पड़ेगा अपने स्किल्स के ऊपर, तभी आप इन फ्रीलांसिंग कर पाओगे। ठीक है, तो ये थी हमारी पहली वेबसाइट, आप जैसे स्क्रीन पे देख पाओगे। तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, आपको काफ़ी सारे आपको डिज़ाइंस मिलेंगे। अगर आप एज अ सिविल इंजीनियर हो, कैड इंजीनियर हो, अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये भी काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, काफ़ी सारे आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, आपको सामने से बिड लगानी पड़ेगी। तो और अगर आप ये बिड जीतते हो तो प्रोजेक्ट आपका, फिर आप प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना शुरू कर सकते हो। इस वेबसाइट की कुछ ड्रॉबैक्स ये हैं कि आपको सिर्फ महीने में सिर्फ 8
बिड ही लगा सकते हो। मतलब अगर एक महीना है, जैसे 1 मंथ है, उसके अंदर आप अगर आप चाह रहे हो मैं और बिड्स लगाऊं, तो उसके लिए आपको कुछ प्रीमियम प्लान्स खरीदने पड़ेंगे इसके, जो कुछ डॉलर्स में हैं। अगर रुपीज़ में अवेलेबल हो तो आप रुपीज़ में भी ले सकते हो, लेकिन ज़्यादातर इन पे जो काम होता है वो डॉलर्स में ही होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये इंटरनेशनल मार्केट है, तो आपको डॉलर्स में ही ख़रीदना पड़ेगा। और फिर आप और बिड्स लगा सकते हो। फिर आपको कुछ और भी चीज़ें, कुछ प्लान्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको कुछ कनेक्ट्स भी दिए जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपका कनेक्शन बढ़ेगा, और ना सिर्फ आपका कनेक्शन बढ़ेगा तो बल्कि साथ साथ में आप प्रोजेक्ट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये था अपवर्क के बारे में। इसके बाद जो अगली हमारी वेबसाइट आती है वो आती है सेकंड नंबर पे, अगली आती है freelancer.com। जी हाँ, freelancer.com काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग वेबसाइट है, और अगर आप एज एन इंडियन हो तो ये मार्केट भी काफ़ी अच्छा है, बिकॉज यहाँ पे जितने भी लोग हैं यहाँ पे इंडियंस हैं। अपवर्क में क्या था कि अपवर्क में इंडियंस उतने उस लेवल पे नहीं है, क्योंकि वो इंटरनेशनल मार्केट है, तो वहाँ पे कंपटीशन उस लेवल पे नहीं है। वहाँ पे लोग कम हैं और काम ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, फ्रीलांसर .com की एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक यही है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है इसके अंदर। अगर आप एज अ फ्रेशर हो या फिर आप बिल्कुल ही नए हो फ्रीलांसिंग में, तो ये वेबसाइट आपके लिए नहीं है। यहाँ पे बहुत तगड़ा कंपटीशन है, यहाँ पे बिड्स लगाने के लिए लोग लगे रहते हैं, और जो यहाँ से वेब बिड जीतता है वो बहुत ही लकी इंसान कहलाता है। ये वेबसाइट काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड है। यहाँ से आप लोग वही सिस्टम है, आपको बिड्स लगानी पड़ेंगी। हाँ, एक चीज़ है कि जो अपवर्क है वो आपका मैंने इसमें ये चीज़ मैं बताना भूल गया कि इसमें कुछ चार्जेस भी लगते हैं। अपवर्क में 20% आपसे चार्ज लिया जाएगा फॉर द प्रोजेक्ट, और यहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं रखना पड़ेगा। आप 9 to 10% का आपको चार्ज लिया जाएगा freelancer.com से। अगर आप एक एक्सपीरियंस फ्रीलांसर हैं तो ये वेबसाइट आपके लिए ज़रूर ज्वाइन कीजिए, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। अगला आता है fiverr.com। fiverr.com बहुत ही ज़्यादा फेमस और ट्रस्टेड वेबसाइट है। fiverr.com के बारे में एक बहुत ही खास बात ये है कि ये $5 के इंस्पायर्ड है, यानी कि $5। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि $5 से शुरू हो तो इसका मतलब ये आगे नहीं बढ़ेगा। ये काफ़ी आगे तक जाता है, और $10,000 तक आप इसके ऊपर कमा सकते हो, और काफ़ी इंटरेस्टिंग वेबसाइट है। और इसकी एक सबसे बड़ी ख़ास बात ये है कि यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट के साथ साथ आपको काफ़ी सारे क्लाइंट्स मिल जाते हैं, और इसके ऊपर कंपटीशन उस लेवल पे नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप इसके ऊपर इसका तरीका थोड़ा सा काम करने का अलग है। यहाँ पे आप क्लाइंट को अप्रोच नहीं, क्लाइंट आपको अप्रोच करते हैं। आपको गिग्स डालनी पड़ेंगी कि आपका काम क्या है, किस तरीके का है। अगर आप यहाँ पे स्पेसिफाई करके रखते हो अपनी प्रोफाइल को कि आप ये हो, आप वेब डिज़ाइनर हो, कैड डिज़ाइनर हो, मतलब हाउस डिज़ाइन करते हो, एक्सटीरियर डिज़ाइनर हो, इंटीरियर डिज़ाइनर हो, स्ट्रक्चरल इंजीनियर हो, तो अगर आपके पास ये पूरी प्रोफाइल रहेगी तो क्लाइंट आपको सामने से अप्रोच करेगा। वो आपको प्रोजेक्ट देगा इतने पैसे में, कि आपको इतने पैसे में आपको ये प्रोजेक्ट बनाना है, और आप प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर सकते हो। फाइवर की एक बहुत ही अच्छी बात ये है कि यहाँ पे फ्रेश जो न्यू कमर्स हैं यहाँ पे वो इजीली स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेवल उस कंपटीशन का नहीं है। मतलब अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हो तो फाइवर आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट रहेगी, यहाँ से आप शुरू कर सकते हो। अगला आता है cadcrowd.com। जी हाँ, cadcrowd.com एक ऐसी वेबसाइट है जो कि स्पेशली कैड डिज़ाइनर्स के लिए बनी है। ना सिर्फ आप यहाँ पे एज अ कैड डिज़ाइनर आ सकते हो, बल्कि यहाँ पे आप एज अ फ्रीलांसर भी बन सकते हो, क्योंकि ये फ्रीलांसिंग के लिए ये वेबसाइट बनी हुई है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे डिज़ाइनर्स मिल जाएंगे, इंजीनियर्स मिल जाएंगे, और जो यहाँ पे जितने भी क्लाइंट्स रहेंगे वो स्पेसिफिकली कैड के रिगार्डिंग रहेंगे, चाहे वो सिविल से हो, आर्किटेक्चर से हो। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो तो वो मैकेनिकल्स के रिगार्डिंग ही इसके अंदर काम मिलेगा आपको। और पूरी तरीके से जो भी आप, अगर आप हाउस डिज़ाइन कर रहे हो या फिर आप पर्टिकुलर फर्नीचर डिज़ाइन करते हो, तो ये वेबसाइट आप ही के लिए है। यहाँ पे ना सिर्फ आपको एक ट्रस्टेड लोग मिलेंगे, काफ़ी सारे एक्सपीरियंस इंजीनियर्स मिलते हैं। यहाँ पे भी वेबसाइट लॉगिन करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। यहाँ पे आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। आपकी अपनी वेबसाइट अप्रूवल करनी पड़ेगी। पहले आपकी वेबसाइट अप्रूवल होगी, यानी कि जो आपकी आईडी है वो अप्रूव होगी। उसके बाद ही आप यहाँ पे बिड्स लगा सकते हो। यहाँ पे भी वही सेम तरीका है, आपको बिड्स लगानी पड़ेंगी। बिड्स लगाने के बाद आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, और फिर आप प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट कर सकते हो। तो ये स्पेशली अगर आप एक कैड डिज़ाइनर हो तो ये वेबसाइट आप ही के लिए है। आपको दूसरे साइट्स पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, मेरी एक एडवाइस है कि अगर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाह रहे हो, अगर आप एक फ्रीलांसर हो,
तो आप एक ही वेबसाइट के ऊपर मत टिके रहो, आप अलग अलग वेबसाइट भी यूज़ कर सकते हो ताकि आपको मल्टीपल अर्निंग्स जनरेट होती रहे। अगली जो हमारी वेबसाइट आती है वो आती है toptal.com। जो ये मैंने अब तक जितनी भी वेबसाइट से बात की इनमें वेरिफिकेशन करना बहुत ईजी था, वहाँ पे कोई स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं था। लेकिन टॉपटेल एक बहुत ही ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे ना सिर्फ आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, यहाँ पे कंपटीशन जो है या फिर जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपकी स्क्रीनिंग होगी, आपका इंटरव्यू होगा। क्योंकि जो toptel.com है, यहाँ पे इनका कहना है कि अगर यहाँ पे 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ 3 लोगों का सिलेक्शन होगा, यानी कि 3% का सिलेक्शन होगा यहाँ पे। तो अगर मान लो 1000 लोग अप्लाई करते हैं तो उनमें से सिर्फ 3% का ही सिलेक्शन होगा यहाँ पे। अगर आप एक स्किलफुल पर्सन हैं या फिर आप एक एक्सपीरियंस फ्रीलांसर हैं तो ये वेबसाइट आप ही के लिए बनी है। यहाँ पे स्क्रीनिंग का प्रोसेस बहुत ही टफ है, यहाँ पे आपसे काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको बिजनेस माइंड है, आपका बिजनेस माइंड है, प्रॉपर क्लाइंट को डील किस तरह से करते हैं, आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है, वो सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं, इट मीन्स दिस वेबसाइट इज़ फॉर यू। अगर आप एक बहुत ही एक्सपीरियंस इंसान है तो ये वेबसाइट आप ही के लिए है। तो ये था टॉपटेल। सो गाइस, अब आती है guru.com। जी हाँ, guru.com एक बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है एज पर फ्रीलांसर्स। अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो तो सिंपली कोई स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है, आपके भी यहाँ पे साइट अप्रूवल होगी। और जो इसमें अच्छी बात ये है, जो ये फाइवर और अपवर्क है, इसमें क्या होता है कि जो आपके फीस चार्जेस लगते हैं या फिर जो आपकी पेमेंट चार्जेस लगते हैं उसमें थोड़ा वेरिएशन आता है, मतलब तो थोड़े से ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे guru.com की खास बात ये है कि ये सिर्फ आपसे 9% ही आपका चार्ज लेगा। तो ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, ना सिर्फ आपको अच्छे क्लाइंट्स मिल जाएंगे और आपको इंटरनेशनल क्लाइंट्स मिल जाएंगे फॉर योर इंटरेक्शन। सो अब आती है 7th वेबसाइट, यानी कि peopleperhour.com। peopleperhour.com एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। आप इसे फाइवर और अपवर्क का एक मिक्स वर्जन कह सकते हो। फाइवर में क्या होता है कि आप गिग्स डालते हो, क्लाइंट आपको सामने से अप्रोच करता है। अपवर्क में आप बिड्स लगाते हो, मतलब प्रोजेक्ट के ऊपर, और आप प्रोजेक्ट लेते हो। इन सभी का एक कॉम्बिनेशन बना के peopleperhour.com आता है। peopleperhour.com के ऊपर आप दोनों ही चीज़ें कर सकते हो। आप सामने से प्रोजेक्ट ले भी सकते हो, यानी कि आप बिड भी लगा सकते हो। आप सामने से एक अपनी प्रोफाइल जनरेट कर सकते हो, एक पोर्टफोलियो अपना जनरेट करके रख सकते हो और क्लाइंट आपको अप्रोच भी कर सकता है। तो पीपल पर आवर काफ़ी अच्छी वेबसाइट है और मतलब जो फीस चार्जेस रहते हैं वो भी सही मॉडरेट प्राइस हैं, वो आपसे ज़्यादा चार्ज नहीं लेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, ज़रूर चेकआउट करें और ज़रूर अप्लाई करें। अगली साइट आती है workandhire.com। workandhire.com स्पेशली फॉर इंडियंस के लिए है। यहाँ पे काफ़ी सारे इंडियंस क्लाइंट आपको मिल जाएंगे। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं, तो ये वेबसाइट आप ही के लिए बनी है। यहाँ पे ज़्यादातर जो भी लोग हैं, जो भी आपके क्लाइंट्स हैं, वो ज़्यादातर इंडियंस हैं। और जो आपका जो प्राइस रेंज रहेगा वो भी रुपीज़ में रहेगा। ज़्यादातर जो हमने अब तक जितनी भी वेबसाइट्स की बात की हैं उनके अंदर डॉलर्स के ऊपर आपकी पेमेंट होती है, लेकिन इसके अंदर आपकी जो पेमेंट रहेगी वो रहेगी रुपीज़ के अंदर। तो काफ़ी अच्छा प्राइस मिल जाएगा आपको यहाँ पे काम करने के लिए। अप्लीकेशन का तरीका भी वही सेम है। आपको कोई स्क्रीनिंग नहीं देखनी पड़ेगी। आप सिंपली अपनी आईडी बनाओगे, आपको अप्रूवल करवानी पड़ेगी, फिर आप काम कर सकते हो। अगली जो आपकी वेबसाइट आती है वो होती है विस काउंसिल। विस काउंसिल भी सेम इंडियंस के लिए ही बनी हुई है स्पेशली। यहाँ पे भी आप सेम इंडियंस जो भी आपके प्रोजेक्ट्स रहेंगे वो भी इंडियंस के लिए ही रहेंगे। तो यहाँ पे आप इस तरह से काम कर सकते हो। ना सिर्फ यहाँ पे इंडियन क्लाइंट्स अवेलेबल हैं और कुछ एक ज़्यादातर मतलब इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के क्लाइंट्स मिलेंगे आपको यहाँ पे। और जो भी आपकी लैंग्वेज रहेगी वो हिंदी में ही रहेगी। हाँ, ऐसा बहुत कम केसेस होते हैं जब हमें कोई इंटरनेशनल क्लाइंट मिलता है इसके ऊपर। और जो पेमेंट चार्जेस हैं वो भी मॉडरेट ही रहते हैं, मतलब आपको ये साइट जो है वो ज़्यादा चार्ज नहीं करेगी। और जो एप्लीकेशन का आपका तरीका रहेगा इसके ऊपर साइट बनाने का या फिर आईडी बनाने का, तो वो भी सिंपल तरीका है, आपको कोई स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, जस्ट लाइक टॉपटेल। ठीक है। सो गाइस, ये थी हमारी कुछ फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स जिनके बारे में अभी हमने डिस्कस किया है। अब बात करते हैं कि इन फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के ऊपर काम किस तरह से होता है।
कुछ चीज़ों का आपको इसमें ध्यान रखना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया है अभी कि किस तरीके से चार्ज लगता है, क्या रहता है। मैं ये चीज़ें कुछ बताना आपको चाहूँगा। सबसे पहले तो इन जो भी ये वेबसाइट्स रहेंगी, ना सिर्फ आप इंडिया के प्रोजेक्ट्स ले सकते हो, बल्कि आप आउट ऑफ द कंट्री भी आप प्रोजेक्ट्स ले सकते हो। जैसे कि अमेरिका हो गया, यूएस हो गया, यूके हो गया, आप इनके ऊपर से भी प्रोजेक्ट्स ले सकते हो, क्योंकि फ्रीलांसिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्क रहता ही है। दूसरा, इसमें एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है कि आपको जब भी आप कम्युनिकेट करो, अगर आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे जा रहे हो, तो ऑब्वियस ही बात है इंटरनेशनल मार्केट रहेगा वहाँ पे, तो वहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करेंगी। दूसरा, इन फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे आपको एक ही चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, वो है स्किल। स्किल इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है तो फिर इट मीन्स वो किसी भी फ़ायदे की चीज़ नहीं है, क्योंकि आप समझ सकते हो कि फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के ऊपर एक स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, जो टॉप 10 आपकी वेबसाइट होती है उसके ऊपर 3% लोग ही सिलेक्ट हो पाते हैं, वो भी फ्रीलांसर, वो भी एक्सपीरियंस्ड। तो अगर आपके अंदर कोई भी स्किल नहीं है तो प्लीज़ आप फ्रीलांसिंग मत ज्वाइन कीजिए। हाँ, अगर आपके अंदर कोई स्किल डेवलप्ड है या फिर अगर आप स्किलफुल इंसान हो तो ही आप ज्वाइन करो। तो ये थी हमारी फ्रीलांसिंग के ऊपर एक वीडियो। और हाँ, ये चीज़ का और ध्यान रखना कि आप जॉब करते करते भी फ्रीलांसिंग कर सकते हो। हाँ, अगर आपकी इनकम अच्छे से आ रही है फ्रीलांसिंग से, तब आप फ्रीलांसिंग को एज अ करियर ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हो। खैर, आने वाली अगर वीडियोस होंगी तो हम इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे कि हम फ्रीलांसिंग को एज अ करियर किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, ये हम आने वाली वीडियोस में भी डिस्कस करेंगे ज़रूर। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। हम ऐसी कैड से रिलेटेड और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहते हैं टाइम टू टाइम। काफ़ी सारी नई वीडियोस आ रही हैं, सो प्लीज़ गो एंड चेक आउट। और हाँ, हम लोग ट्रेनिंग्स भी करवाते रहते हैं ऑन द कैड। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग जो भी कोर्सेज़ हैं हमारे कैड के रिगार्डिंग, अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। हमारे वेबसाइट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस जो हमारे फ़ोन नंबर है वो भी अवेलेबल है फॉर द ट्रेनिंग के लिए, तो आप ज़रूर जाकर चेकआउट कर सकते हो। सो बस आज के लिए इतना ही। मैं हूँ आपका दोस्त फसल। यू आर वॉचिंग PTS कैड एक्सपर्ट, सेइंग गुड बाय एंड टेक केयर। बाय बाय।